भोजन नहीं मिला, कोई बात नहीं। वस्त्र अनुकूल नहीं मिले, कोई बात नहीं। कहां तक कहीं जीवन साथी अनुकूल नहीं मिला, उसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। अनुकूल पति अनुकूल पत्नी मिल जाए तो उसमें यह सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ये चाहते हैं कि आधा प्रेम हमसे करो, आधा इसको भी दो। अनुकूल इसीलिए दिया है, समझने वाली, संभलने वाली, हर बात को मानने वाली पत्नी इसलिए दी। ठाकुर जी कह रहे हैं आधा आधा करो, आधा प्रेम हमको, आधा इसको। लेकिन प्रतिकूल पत्नी और प्रतिकूल पति मिले, विपरीत मिले, तो ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा प्रेम वो ये दो या कछु मत दो, इसीलिए प्रतिकूल दिया है। ये ताली बजाने वालों को प्रतिकूल ज्यादा मिले हैं क्या? लाला तू भी नहीं नीचे है कि चलो जाए कर, वैसे ही लंबो आंट ऐसी दिख रहे। तुम क्या कह रहे थे? प्रतिकूल और अनुकूल। लिख लीजिएगा, सत्संगी व्यक्ति के डायरी में, सत्संगी व्यक्ति की डिक्शनरी में प्रतिकूल नहीं होता, वो सब चीज में अनुकूल है। प्रहलाद जी के पिता ही प्रहलाद को मारना चाहते हैं। प्रहलाद की भुआ होलिका ही लेकर के दहन के लिए बैठ गई है। प्रहलाद के सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी ही उसको मारना चाहते हैं। पर प्रहलाद जी मनी मन सोचते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर के जितने लोग सगे संबंधी प्रतिकूल हैं उतना अच्छा, इनके हिस्से का प्रेम भी मैं ठाकुर जी को देता जा रहा हूं। हे ठाकुर जी, आपने दुनिया के लोगों को भुआ दी है, मामा दिए हैं, चाचा दिए हैं, ताऊ दिए हैं, और सब में उसको प्रेम बांटना पड़ता है। थोड़ा चाचा जी को, थोड़ा बुआ जी को, थोड़ा फूफा जी को, थोड़ा ताऊ जी को। पर मेरे आपने सब विपरीत बना दिए, बोले सबका प्रेम मुझको ही दे, किसी से मत कर। मेरे तो फूफा जी भी आप हो, मेरे तो चाचा भी आप हो, मेरी तो बुआ भी आप हो, मेरे तो भाई भी आप हो, मेरे तो सगे संबंध। प्रहलाद की कथा सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, करने में उतनी ही कठिन है। प्रहलाद का कोई अपना नहीं, प्रहलाद के केवल ठाकुर जी। एक मां थी प्रहलाद की जो थोड़ा बहुत प्रहलाद से स्नेह प्रेम करती, वो भी हिरण्यकश्यप के भय के कारण प्रहलाद जी के समीप नहीं जाती। भगवान ना करे कि ऐसी प्रतिकूलता कभी जीवन में आवे जैसी प्रहलाद जी की। पर प्रहलाद जी की डिक्शनरी में प्रतिकूल शब्द है ही नहीं। कहां तक कहें, जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो प्रहलाद जी रोए और अपने पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए रोने लगे। पिताजी, जो भी हो, आपने चाहे जितना भी मुझको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, पर थे तो आप मेरे पिता ही। प्रहलाद जी कहते हैं अगर पिता की प्रताड़ना नहीं होती तो शायद मैं ठाकुर जी का इतने समीप नहीं जा पाया। मुझे भगवत सानिध्य दिलाने वाले पिता ही तो थे, भले उनकी प्रताड़ना थी, उसकी प्रताड़ना से ही मैं गया, और गया तो पिताजी की वजह से। लोग कौन कहता है कि पिता माता कृपा नहीं करते? मेरे पिता की कृपा है तभी मुझे नृसिंह मिले। प्रतिकूलता नहीं होती। सत्संगी व्यक्ति हर स्थिति को अनुकूल माने। पाम में लग गई, पैर में लग गई, फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, बेड पे पड़ गए। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचता है? मैंने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से मेरा पांव टूटा? लेकिन सत्संगी व्यक्ति क्या सोचता है? सत्संगी व्यक्ति ये सोचता है ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत दिन आएंगे तो भागते भागते कछु दिन आराम कर, तेरे पांव तोड़ दो, लेटो रहे, हमारी इच्छा कुछ दिन तुम लेटे रहो, उठो ही मत। अच्छा, संसारी व्यक्ति को एक दिन भोजन ना मिले तो वो सोचता आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा मैंने, पूरे दिन रोटी नहीं मिली मुझे। लेकिन सत्संगी व्यक्ति क्या सोचता है? वाह, जय हो ठाकुर जी, साल महीना में 2 एकादशी आती हैं, 2 ही दिन अन्न का त्याग करते हैं। और ऐसा मैंने सुना है एकादशी वाले दिन आप भक्तों का स्मरण करते हो, कितना सौभाग्यशाली, आज मेरे को अन्न नहीं मिला, आज भी मेरी एकादशी होगी, मतलब आज मुझे आप याद कर रहे हो। वो हर चीज में अनुकूलता देखता है। आपके जीवन में सत्संग आ रहा है, ये कैसे पता चले? आप अनुकूल देखने लगोगे हर स्थिति को।
प्रतिकूलता है ही नहीं। अब मानो आप सत्संग